अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड रात। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने एक लॉन्ग रेंज का बीवीआर मिसाइल बनाना है और फ़िलहाल के लिए इसके कुछ मॉडल्स वगैरह भी गिट्स ने प्रेजेंट किए थे। लेकिन इस वक्त एक नई पिक्चर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हम पाकिस्तान का इंडिजिनस बीवीआर मिसाइल देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपके पिक्चर चल रही है और इसका पूरा जो एयर फ्रेम है वो पेंट किया गया है ऑरेंज कलर से और सीकर वाला पार्ट वाइट कलर का है। इस पर हमें फाज लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के बीवीआर मिसाइल का ही नाम है। अभी तक के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम या ऑफिशियल स्टांस इस पर यह है कि फाज 2 बेसिकली फर्स्ट बीवीआर मिसाइल होगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसकी मैक्सिमम रेंज होगी 180 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक तक होगी, यानी कि आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा। और अपनी कैटेगरी में आप इसे PL-15, एस्ट्रा MK2, AIM-120D3 इसका कंपेटिटर कह सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि ये कंपटीशन अभी के लिए, यानी कि आने वाली मैक्सिमम 5 सालों के लिए। उसके बाद दुनिया में PL-17, PL-16 जैसी मिसाइल्स, फिर AIM-260 जैसी मिसाइल्स ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएंगी, जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर प्लस है, 250 किलोमीटर प्लस है। तो ऐसी सिचुएशन में फाज 2 की रेलिवेंस कम हो जाएगी, बट स्टिल एक पोटेंट सिस्टम तो है। दूसरा, अक्सर औकात ये भी पूछा जाता है कि फाज 2 पाकिस्तान बना रहा है तो फिर फाज 1 कहाँ है। तो बैक इन 2016-2017 फाज 1 बीवीआर मिसाइल को बनाया गया था। ये बेसिकली आप इसे PL-12 का ही एक वेरिएंट कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटीज थी वो PL-12 से मैच नहीं कर पा रही थी। आई मीन टू से कि ये PL-12 से काबिलियत के मामले में पुअर था। इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर चाइनीज SD-10 या PL-12 बीवीआर मिसाइल को ही चूज किया और उसे ऑपरेशनल रखा। बिकॉज PL-12 अगर आपको 70 किलोमीटर की रेंज दे रहा था तो 70 किलोमीटर की रेंज में ये काफी इफेक्टिव था और अपने टारगेट को प्रिसाइजली हिट कर सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे इंडिजिनस मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी किल प्रोबेबिलिटी भी कम थी और ऑलमोस्ट आपको स्पेसिफिकेशंस भी वही मिल रही थी जो ऑलरेडी एक बीवीआर मिसाइल के सूरत में आपके पास मौजूद है। यानी कि जो SD-10 था ये ऑलमोस्ट 2007 से ही पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में था, तो 2015 में उससे निचले दर्जे का एक मिसाइल इंडक्ट करना उसकी सेंस ही नहीं बनती थी। तो फाज 1 मिसाइल के कुछ प्रोटोटाइप्स बने थे एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने जॉइंटली इसको डेवलप किया था, बट इसे फिर रिजेक्ट कर दिया गया। अब फाज 2 को डेवलप किया जा रहा है और ये जो नई पिक्चर है इसको लेकर भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये फाज 2 मिसाइल की पिक्चर है या फाज 1 मिसाइल की, बिकॉज फाज 2 मिसाइल का डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक वैसा ही है और फाज 1 का डिज़ाइन इससे पहले अनवील नहीं किया गया। अगर इजेक्टर रैक और ओवरऑल स्ट्रक्चर की बेस पर देखा जाए तो इसे एक JF-17 एयरक्राफ्ट ने कैरी किया हुआ है और ये भी एक बेसिकली प्रोटोटाइप ही है। इसमें वॉरहेड नहीं होता, लेकिन रॉकेट मोटर और सीकर वगैरह कंप्लीट अपनी ऑपरेशनल फॉर्म में मौजूद होते हैं। फाज 2 में अहम चीज़ ये है फिलहाल जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि एक तो पाकिस्तान अब इसे तुर्किया के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, यानी कि तुर्किया की जो गोक्तुगान मिसाइल है उसे पाकिस्तान में फाज 2 कहा जाएगा और ये पाकिस्तान और तुर्किया का सॉर्ट ऑफ एक जॉइंट वेंचर होगा और इसे ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। अब पाकिस्तानी साइड पर ये जो फाज मिसाइल की एक नई पिक्चर आई है, ये मेरे नज़दीक एक फाइटर एयरक्राफ्ट पर माउंटेड पहली पिक्चर है। इससे पहले ऐसी कोई पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करती थी। इससे एक चीज़ तो वाजे होती है, अगर तो ये रिसेंट फाज मिसाइल की पिक्चर है जो अपना डिज़ाइन फेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था, 2023-24 में इसके मॉडल भी दिखा दिए गए थे, तो उस लिहाज से अब कहा जा सकता है कि इसके प्रोटोटाइप को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के साथ फ्लाई करवाया जा रहा है और वहाँ इसकी वेपन ट्रायल्स वगैरह ऑन गोइंग है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी साइड से इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई। जबकि अगर आप टर्किश साइड पर देखें तो गोक्तुगान का जो फर्स्ट वेरिएंट है 100 किलोमीटर रेंज वाला, ये अपने तमाम फायरिंग ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुका है और अपनी इंडक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन आज के दौर में 100 किलोमीटर रेंज के जो बीवीआर मिसाइल्स हैं उनका दौर ही जा चुका है और ना ही अब उतनी उनकी रेलिवेंस है, बट स्टिल एज अ मीडियम रेंज बीवीआर मिसाइल फिर भी अपनी अहमियत रखते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मिसाइल है जो पाकिस्तान और तुर्की दोनों एंटीसिपेट कर रहे हैं, उसे अब पाकिस्तानी साइड पर फाज 2 कह दें और टर्किश साइड पर गोक्तुगान 2, जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 प्लस किलोमीटर होगी और पाकिस्तान के ऑफिशियल क्लेम्स को देखा जाए तो 180 किलोमीटर। तो वो एक ऐसा बीवीआर मिसाइल है जो ना सिर्फ आपको एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बल्कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आपके पास अपना इंडिजिनस वेपन सिस्टम होगा जिससे आपको दूसरे कंट्रीज पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा।
और सिर्फ मामला रिलाई करने का ही नहीं है, इवन चाइना पर भी अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सरदर्द बन सकता है किसी भी वक्त में। लाइक अगर चाइना ताइवान के साथ एक लॉन्ग टर्म वॉर में जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी साइड पर जो चाइनीज इक्विपमेंट है उसमें इवन आपके BVR मिसाइल्स भी हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी ओवरहॉलिंग, ये तमाम चीज़ें डिले हो सकती हैं, पोटेंशली इन पर डिलेज आ सकते हैं, बिकॉज सेम ऐसी सिचुएशन हमने रशिया के साथ देखी थी। बहरहाल जो नई पिक्चर आई है फास्ट मिसाइल की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हमें इस सेंस में देखने को मिलती हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपना इंडिजिनस BVR मिसाइल बनाए, ताकि BVR मिसाइल डेवलपमेंट की फील्ड में भी पाकिस्तान अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को ऑपरेशनलाइज कर सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।